गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों के सामने वेज ऑन कोड 2019 के बारे में बात करूंगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन रेज किया था और चार हमारे जितने भी लेबर कोड्स हैं उनको चार कोड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, जिसमें कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट वेज कोड है वेज ऑन कोड ऑन वेजेस 2019, जो कि आपके बेसिकली चार स्पेसिफिक एक्ट को कवर करता है, पुराने एक्ट को कवर करता है, जिसमें कि पहला था पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1948। सो अगर आप इन स्पेसिफिक एक्ट के बारे में बात करते हैं तो ये अपने आप में बहुत डिटेल्ड एक्ट थे और बहुत पुराने एक्ट थे। हमारे कुछ एक्ट तो हमारे आज़ादी से पहले के थे और कुछ एक्ट आज़ादी के बाद थे, जैसे कि पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट की बात करूं तो 1948 में बना था, जो कि जस्ट आफ्टर 1947 था। सो बट 1948 या 1976 या 1965 से लेकर 2026 या 2019 की अगर बात करें तो इट इज ऑलमोस्ट मोर देन 40 इयर्स, जिसमें कि बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ पीपल, इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसेस, इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। सो इन कोड्स में या इन एक्ट्स में सुधार की रिक्वायरमेंट थी, जो कि गवर्नमेंट ने समझा और उसको किया, क्योंकि बहुत सारे जो जितने भी एक्ट थे ये ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर सेंट्रिक थे, एम्प्लॉय सेंट्रिक बहुत कम थे। सो जो सबसे पहला एक्ट है जिसमें कि ये चार कोड, आपके चार एक्ट कवर होते हैं, सो ये है द कोड ऑन वेजेस, जो कि 8 अगस्त 2019 को बना था। ठीक है, अभी नोटिफिकेशन तो भी कुछ समय पहले आया है जिस ठीक है। सो इसमें कौन कौन से एरिया कवर होते हैं? पहला एरिया तो कवर होता है मिनिमम वेजेस, जिस ये एक्ट बात करता है या ये कोड बात करता है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो आपका सबको एक इक्वल वेजेस मिलेगा, मिनिमम वेजेस मिलेगा, जो कि आपका नेशनल फ्लोर वेज होगा, जिससे कम आप अपने स्टेट का वेज, जैसे पहले क्या होता था, हर स्टेट अपना मिनिमम वेज डिक्लेयर करते थे। ठीक है, सो किसी स्टेट का मिनिमम वेज बहुत ज्यादा था, फॉर एग्जांपल दिल्ली, कर्नाटका, और कई मिनिमम वेजेस बहुत कम थे, जैसे गोवा हुआ या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हुए जहाँ पे मिनिमम वेजेस बहुत कम था, इवन राजस्थान का मिनिमम वेज बहुत कम था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने एक बोला है कि देयर हैज टू बी अ नेशनल फ्लोर वेज, जिसके नीचे आप अपना कोई भी स्टेट वेज डिफाइन नहीं कर सकता। दूसरा हो गया पेमेंट ऑफ वेजेस। पहले क्या था, पेमेंट ऑफ वेजेस कवर था 1936 से, अभी भी पेमेंट ऑफ वेजेस के प्रोविजन ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा उसको स्ट्रिंजेंट किया है। तो ये बात करता है कि आपका टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस एंड उसके हिसाब से आपके रेगुलेट्स करता है डिडक्शंस को। ठीक है। तीसरा है थर्ड थर्ड इज बोनस, जो कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 था, तो इसमें भी आपका बोनस का प्रोविजंस है। और फोर्थ है इक्वल रेम्यूनरेशन, जैसे कि पहले इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 था, अब इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट के भी प्रोविजंस इसमें डाले गए कि भाई एक समान कार्य के लिए एक समान वेजेस। ठीक है। अब इन सिंपल वर्ड अगर बात करूं तो मिनिमम वेजेस, टाइमली वेजेस, इक्वल पे प्लस बोनस, ये आप सारी चीजें मिला के बनाता है कोड ऑन वेजेस। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, जो कि है डेफिनेशन ऑफ वेजेस, जो कि बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गवर्नमेंट ने, विच इज इक्वल टू योर बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस रिटेनिंग अलाउंस, दैट शुड बी इक्वल टू योर 50% ऑफ द टोटल वेजेस, जिसको आसान भाषा में समझा जाए तो इसको डीम वेजेस भी कहा जाता है। कि फॉर एग्जाम्पल आपके टोटल वेजेस जो है 100 रुपए की है, ठीक है, तो 100 रुपए में जो आपका बेसिक वेजेस, डीएनएस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस, ये मिला के आपका मिनिमम 50 रुपीज होगा। 50 से आप चाहो तो जितना ज्यादा रख लो, बट 50 रुपीज से आप कम नहीं कर पाओगे। और यही 50 रुपीज जो होंगे, यही आपका पीएफ को डिसाइड करेंगे, इसी के ऊपर आपका ग्रेचुटी डिसाइड होगा, इसी के ऊपर आपका ईएसआईसी डिसाइड होगा या सोशल वेलफेयर बेनिफिट एक्ट डिसाइड होंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीम वेजेस या मिनिमम आपका 50% जो होगा, दैट इज क्लियर इन दिस न्यू कोड वेजेस। ठीक है। दूसरा आपका ये डिसाइड करता है कि सैलरी स्ट्रक्चर भी आपके इसी तरीके से रिव्यू होंगे। तो अभी 21 नवंबर 2050 को गवर्नमेंट ने एफएक्यूज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, निकाले हैं, जो कि ये इन्हीं चीजों को डिसाइड करता है। एक ठीक है। नेक्स्ट बताते हैं आपका, इसमें जो मैंने बोला दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है मिनिमम वेजेस एंड फ्लोर वेजेस। सो ये एक्ट बोलता है, कोड बोलता है कि हर स्टेट का मिनिमम वेजेस जो होगा वो नेशनल फ्लोर वेज से कम नहीं हो सकता। अभी नेशनल फ्लोर वेज
अभी डिसाइड नहीं हुआ है, वो अंडर कंसिडरेशन है, बट गवर्नमेंट का नेशनल फ्लोर वेजेस मेरे को लगता है कि इस तरीके से आएगा जो कि एक डिसेंट होगा और स्टेट उससे अपने नीचे कोई भी मिनिमम वेजेस नहीं डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है। तीसरा ये कोड जो डिसाइड करता है टाइमली ऑफ पेमेंट वेजेस, कि भाई आपके जितने भी पेमेंट ऑफ वेजेस हैं ये एटलीस्ट बाय 7 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू योर एम्प्लॉइज। आप उससे ज्यादा अपने पास वेजेस को एम्प्लॉइज के होल्ड बैक नहीं कर सकते। ठीक है। और इसी हिसाब से आपको अपना स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी जमा कराना पड़ेगा, जिसकी ऑलरेडी डेट्स हैं 15 और 21। ठीक है। फिर डिडक्शंस ऑफ सैलरी, ये भी आपका कोड डिसाइड करता है कि आप इसमें जो जनरल डिडक्शंस, आप कोई भी एम्प्लॉय की वेजेस में से कुछ भी एज अ डिडक्शन नहीं काट सकते। इसमें बहुत आपका स्पेसिफिक लिस्ट दी गई है जिसके हिसाब से ही आप किसी एम्प्लॉय के वेजेस में से डिडक्शंस करा सकते हैं। देन बोनस एंड इक्वल पे, तो ये बहुत कोड जो है स्पेसिफिकली डिसाइड करता है कि आपका पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और इक्वल वेजेस के इसने प्रोविजंस को अपने आप में कंट्रीब्यूट किया हुआ है। सो एचआर के लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे पहले तो ये आपके बहुत पुराने 4 एक्ट को इसने अपने एक कोड में डिस्ट्रीब्यूट किया है। बहुत जो भी पुराने प्रोविजंस थे उनको स्ट्रिंजेंट किया है। वेजेस की डेफिनेशन को डिफाइन किया है, डिडक्शंस को डिफाइन किया है प्रॉपरली कि क्या फिर आपका वेजेस की डेट को डिफाइन किया है। सो बोनस कैलकुलेशंस डिफाइन किए हैं। सो फाइनल टेक अवे ये है कि ये 4 एक्ट को मिला के इसने एक कोड में लेके आया है, जो कि एम्प्लॉय या एचआर के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि उनके लिए वे फॉरवर्ड अगर हम देखें तो काफी अच्छे से गवर्नमेंट ने इसको ये इश्यूज एड्रेस किए हैं। और मुझे लगता है कि ये विन विन सिचुएशन होगी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के लिए। सो आपको क्या लगता है या आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कोड ऑन वेजेस को लेके? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।